Welcome to Wonder Seco World. In this short, we are going to learn about J-curve effect. इकोनॉमिक्स में जे कर्व इफेक्ट हमें एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बताता है जहाँ पे अपने ट्रेड डेफिसिट से बचने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, डेफिसिट से हम क्या करते हैं, हम अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको गिरा देते हैं। अब ये वैल्यू को गिराना दो तरीके से पॉसिबल है। अगर आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करो तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते हो, और फिक्स एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जे कर्व इफेक्ट फिक्स फ्लेक्सिबल दोनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। नाउ जे कर्व इफेक्ट हमें क्या बताता है कि जब भी आप अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराते हो, सपोज हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, इनिशियली तो आपके ट्रेड के ऊपर नेगेटिव असर देखने को मिलेगा और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेगी। यानी जे कर्व इफेक्ट शॉर्ट रन में तो कहता है कि आपको नेगेटिव असर देखने को मिलेगा और लॉन्ग रन में कहता है आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में। नाउ कर्व के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे हम डेफिसिट में थे, जीरो से नीचे हमारा डेफिसिट है और जीरो से ऊपर हमारा सरप्लस है। हम यहाँ पे डेफिसिट में चल रहे थे। T1 टाइम पीरियड में हमने क्या किया, अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया या फिर डेप्रिशिएट किया। तो उसके चलते हमें पहले हमारा जो ट्रेड है वो वर्सन होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा वर्सन होता है। इसका रीज़न क्या है, वर्सन क्यों हुआ ये? बिकॉज ये जे कर्व इफेक्ट मान के चलता है कि पहले आपके इंपोर्ट गिरेंगे, बाद में आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो जब आपके इंपोर्ट गिर रहे हैं तो पहले शॉर्ट रन में इसमें गिरावट आएगी, लॉन्ग रन में ये इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ने लगेंगे। तो इंप्रूवमेंट को भी शो करता है। और इस पॉइंट पे जहाँ पे ज़ीरो सरप्लस है और ज़ीरो आपका डेफिसिट है, इस सिचुएशन में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की इक्वल टू 1 होती है। प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में भी ये कर्व हमें बताता है। ये कर्व हमें क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ बोथ एक्सपोर्ट की भी और इंपोर्ट की भी, जब इनका जो सम करते हैं वो लेस देन 1 रह जाता है, तो यहाँ पे डिवैल्यूएशन करने से, डेप्रिशिएशन करने से आपका करंट अकाउंट और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा। दूसरा केस हमारा ये है जिस टाइम पे हमारा कर्व ऊपर की तरफ उठ रहा है। अगर ऐसा कब होता है, जिस सिचुएशन में आपकी PED यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ बोथ एक्सपोर्ट की भी इंपोर्ट की भी, इनका जो सम है, जिस टाइम पे ये जो सम है ये ग्रेटर देन 1 होता है, उस सिचुएशन में डेप्रिशिएशन करने से आपको प्रॉफिट होगा और आपका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो इंप्रूव होने लगेगा। और इस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी डेफिसिट और सरप्लस दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पे PED इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर इसको आप लिख सकते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है इनका सम। दिस वॉज ऑल अबाउट J curve effect of economics. Thanks for watching.